अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुसलमान भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का आखिर अशरा चल रहा है। रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा चल रहा है और रमज़ान बिल्कुल अपने इख्तिताम पर है। तो इस रमज़ान के आखिर में और शव्वाल के शुरू में अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर एक माल इबादत को मुकर्रर किया है। इस माल इबादत का नाम सदक़तुल फ़ित्र है। ये सदक़तुल फ़ित्र जो है हर मुसलमान मर्द और औरत पर लाजिम है, ये ज़रूरी है, वाजिब है। ये सदक़तुल फ़ित्र हम मुसलमानों पर क्यों लाजिम है और क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, एक मुसलमान जो है एक महीना मुसलसल रोज़ा रखता है तो हो सकता है फितरत इंसानी की वजह से उस रोज़े में कुछ कमी और कोताही हो जाए, कुछ गलती हो जाए, कुछ बेकार किस्म की बातें हो जाए, कुछ फजूल किस्म की बातें हो जाए। उस फजूल किस्म के बातों और फजूल किस्म के बातों से और कामों से पाक करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर सदक़तुल फ़ित्र को वाजिब किया है। जिस तरह नमाज के अंदर कुछ कमी कोताही हो जाती है तो उस कमी कोताही को दूर करने के लिए सजदे सहव है, यानी सजदे सहव कर लेते हैं तो नमाज की वो कमी और कोताही दूर हो जाती है। इसी तरह रोज़े के अंदर अगर हमसे कुछ कमी और कोताही हो जाए, उससे हम सदक़तुल फ़ित्र अदा कर लेते हैं तो रोज़े के अंदर कमी और कोताही दूर हो जाती है। हदीस पाक है, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, नबी सदक़तुल फ़ित्र देगा। तो देखिए, हर शख्स पर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब नहीं है। हम समझते हैं कि हर रोज़ेदार पर सदक़तुल फ़ित्र है, हर रोज़ेदार पर सदक़तुल फ़ित्र नहीं है, बल्कि हर साहिब निसाब पर है। अब साहिब निसाब किसे कहते हैं? कौन कौन शख्स साहिब निसाब है? तो देखिए, शरीयत ने एक खास मिक़दार को, माल के एक खास मिक़दार को मुकर्रर किया है। वो खास माल आपके पास अगर है तो आप साहिब निसाब कहलाएंगे। अगर वो खास माल आपके पास नहीं है तो आप साहिब निसाब नहीं कहलाएंगे, आपके ऊपर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब नहीं है। साहिब निसाब किसे कहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि ज़कात और सदक़तुल फ़ित्र और कुर्बानी, इन तीनों का निसाब अलग अलग है। ज़कात का निसाब अलग है और सदक़तुल फ़ित्र और कुर्बानी का निसाब एक है। ज़कात का निसाब क्या है? ज़कात का निसाब सोना, चांदी, माल तिजारत और कैश, ये चार चीजें। लेकिन सदक़तुल फ़ित्र और कुर्बानी का निसाब एक ही है। चार चीज तो यही है जो ज़कात में है, यानी सोना, चांदी, माल तिजारत और कैश। लेकिन सदक़तुल फ़ित्र और कुर्बानी में एक चीज और जुड़ जाती है। वो क्या है? जरूरत से जो जायद सामान है, अगर इसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जा रही है तब इसके ऊपर सदक़तुल फ़ित्र और कुर्बानी है। अगरचे ज़कात नहीं है, क्योंकि ज़कात में तो चार ही चीज है, लेकिन सदक़तुल फ़ित्र और कुर्बानी में पांचवी चीज है। वो क्या है? जरूरत से जो जायद सामान है। अब इसकी तफसील आएगी, जरूरत से जायद सामान किसे कहते हैं। तब इसके ऊपर सदक़तुल फ़ित्र भी है और कुर्बानी भी है। तो तीनों का निसाब अलग अलग है। सदक़तुल फ़ित्र और कुर्बानी का निसाब तो एक ही है, लेकिन ज़कात का निसाब अलग है। दूसरा फर्क यह है कि ज़कात के निसाब में उस माल पर साल का गुजरना जरूरी है, यानी सोना, चांदी, माल तिजारत, कैश, इस पर साल का गुजरना जरूरी है। जबकि सदक़तुल फ़ित्र और कुर्बानी में ऐसी बात नहीं है, साल का गुजरना कोई जरूरी नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स साहिब निसाब नहीं था, लेकिन ईद के दिन सुबह सादिक से पहले पहले साहिब निसाब बन चुका है, यानी उसके पास इतना माल आ चुका, तो अब इसके ऊपर सदक़तुल फ़ित्र वाजिब है। ये नहीं कहेगा कि इस माल पर तो साल गुजरा नहीं, साल का गुजरना ज़कात में शर्त है, सदक़तुल फ़ित्र और कुर्बानी में नहीं है। इसी तरह कुर्बानी के 3 दिन जो है, इन 3 दिन के अंदर भी अगर ये साहिब निसाब बन जाता है, इस पर कुर्बानी लाजिम है, इस पर कुर्बानी वाजिब है। तो साल का गुजरना सिर्फ ज़कात में है, सदक़तुल फ़ित्र और कुर्बानी में नहीं है। ये बुनियादी फर्क है। तो अब अगर किसी के पास सिर्फ सोना है, सिर्फ सोना, चांदी, माल तिजारत, कैश कुछ भी नहीं, सिर्फ सोना है, तो उसकी कीमत देखी जाएगी 7.5 तोला उसकी कीमत है कि नहीं। अगर उसकी कीमत 7.5 तोला सोना है तब इसके ऊपर ज़कात भी है, सदक़तुल फ़ित्र भी है और कुर्बानी भी है। सिर्फ अगर सोना है तब। और अगर सिर्फ सोना नहीं, चांदी है तो चांदी की कीमत देखी जाएगी 52.5 तोला चांदी है कि नहीं। 52.5 तोला चांदी है तब इसके ऊपर साल अगर गुजर जा रहा तब इसके ऊपर ज़कात भी है, सदक़तुल फ़ित्र भी है और कुर्बानी भी है। और अगर चांदी भी नहीं, माल तिजारत है, यानी बिजनेस का जो सामान है, जिसको ये खरीदता है, जिसको ये बेचने की नीयत से अपने दुकान में रखा हुआ है, जिसको ये बेचने की नीयत से इसकी तिजारत करता है कि इस सामान को मैं बेचूंगा, ये माल तिजारत। अब ये माल तिजारत की कीमत
52.5 तोला चांदी के बराबर है कि नहीं। अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर है और उस पर साल गुजर जाए तो अब इसके ऊपर ज़कात भी है, और अगर साल नहीं गुजरता तो अब इसके ऊपर ज़कात, ये सदक़ातुल फित्र भी है और कुर्बानी भी है। इसी तरह सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं, माल तिजारत भी नहीं, लेकिन कैश है इसके पास, यानी पैसा है, रकम है, तो अब इसकी रकम 52.5 तोला चांदी के बराबर है कि नहीं है। अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर है और अगर साल भी गुजर जाए इस माल पर, तो साल गुजर जाए तो इसके ऊपर ज़कात भी है, सदक़ातुल फित्र भी है और कुर्बानी भी है। और अगर साल नहीं गुजरता, यानी कि सुबह शादी के वक्त, ईद के दिन सुबह शादी से पहले पहले इसके बाद इतना कैश आ गया जिसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जा रही है, तो अब इसके ऊपर क्या है, सदक़ातुल फित्र है और कुर्बानी है, यानी कुर्बानी के 3 दिनों में इसके ऊपर ज़कात नहीं है, क्योंकि इस पर साल तो गुजरा नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, कैश भी नहीं है, लेकिन किसी के पास जरूरत से जो जायद सामान है वो मौजूद है। अब जरूरत से जो जायद सामान है, इंसान की जो जरूरत है उससे ज्यादा अगर किसी के पास सामान है, यूं ही पड़ा हुआ है, उसकी कीमत निकाली जाएगी। उसकी कीमत अगर 52.5 तोला चांदी पहुंच जा रही है, तब इसके ऊपर ज़कात तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर सदक़ातुल फित्र है। और कुर्बानी के 3 दिनों में अगर इसके पास जरूरत से जो जायद सामान है, इसकी कीमत 52.5 तोला चांदी पहुंच जा रही है, तो याद रखिए जरूरत से जो जायद सामान है बस ये उस वक्त में है जब इसके ऊपर सदक़ातुल फित्र और कुर्बानी है, क्योंकि ज़कात में सिर्फ 4 चीजें हैं, लेकिन सदक़ातुल फित्र में 5वीं चीज भी है, वो क्या है, जरूरत से जो जायद सामान है। अब जरूरत से जो जायद सामान है, वो जरूरत से जायद सामान किसे कहते हैं। एक इंसान होता है कि इंसान उसको इस्तेमाल करता है, मिसाल के तौर पर लैपटॉप है, मोबाइल है, फर्नीचर है, इसी तरह वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर है, पंखे हैं, कपड़े हैं, ये इंसान इस्तेमाल करता है, तो ये चीजें जरूरत से जायद में नहीं है। इन चीजों पर सदक़ातुल फित्र लागू नहीं होगा, क्योंकि इंसान इसको इस्तेमाल कर रहा है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि बस यूं ही पड़ी हुई है घर में, जैसे कि कोई वॉशिंग मशीन है, कोई फ्रिज है, कोई कूलर है, पुरानी है लेकिन घर में पड़ी हुई है। अब उसकी कीमत देखी जाएगी, उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जा रही है, तब इसके ऊपर सदक़ातुल फित्र है। लेकिन जिस चीज को इंसान खुद इस्तेमाल कर रहा है, कूलर को इस्तेमाल कर रहा, फ्रिज को इस्तेमाल कर रहा, फर्नीचर को इस्तेमाल कर रहा, पंखे को इस्तेमाल कर रहा, लैपटॉप को इस्तेमाल कर रहा, मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा, तो ये चीजें जो हैं जरूरत के जायद में, सामान में नहीं है। इस वजह से इन चीजों पर सदक़ातुल फित्र लागू नहीं होगा। वो चीजें मुराद है जो जरूरत से जायद है, इंसान उसको इस्तेमाल नहीं करता, बस घर में इसी तरह पड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर किसी के पास 2 गाड़ी है, एक गाड़ी से तो वो चलता है, लेकिन एक गाड़ी उसके दरवाजे पर यूं ही खड़ी रहती है। अब उस गाड़ी की कीमत देखी जाएगी, उसकी गाड़ी की कीमत 52.5 तोला पहुंच जा रही है, तो अब इसके ऊपर ज़कात, सदक़ातुल फित्र क्या है, लाजिम है। और 3 दिन कुर्बानी के दिन में अगर है तो इस पर कुर्बानी भी लाजिम है, कुर्बानी भी वाजिब है। इसी तरह किसी के पास एक घर है, एक घर में बंदा रहता है और दूसरा घर यूं ही खाली पड़ा हुआ है, तो अब उस दूसरे घर जो खाली पड़ा है उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर हो जा रही है, तो अब इसके ऊपर भी क्या होगा, ज़कात, ये सदक़ातुल फित्र लाजिम होगा। तो याद रखिए हर इंसान जो जरूरत की चीज इस्तेमाल करता है उस पर सदक़ातुल फित्र नहीं है। जो जरूरत से जायद रखा हुआ, फालतू रखा है, यूं ही पड़ा हुआ है, उनकी कीमत देखी जाएगी। उनकी कीमत अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर मौजूदा दौर के हिसाब से 52.5 तोला चांदी में 52.5 तोला चांदी के बराबर उसकी कीमत पहुंच जा रही है, तब इसके ऊपर सदक़ातुल फित्र वाजिब है, याद रखिए। अब सदक़ातुल फित्र किन चीजों से देंगे, तो सदक़ातुल फित्र में 4 चीजें हैं, खजूर है, किशमिश है, जौ है और गेहूं है। अगर खजूर से, किशमिश से, जौ से देंगे तो 3.5 किलो, एहतियातन 3.5 किलो, 3.5 किलो इसकी कीमत बनती है, क्योंकि एक सा है तो एक सा की कीमत 3.5 किलो बनती है। एहतियातन अगर 4 किलो भी दे दे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो अगर इन 3 चीजों से निकालेंगे, यानी कि खजूर से, किशमिश से और जौ से, तो कितने निकालेंगे, 3.5 किलो। या तो आप यही सामान दे सकते हैं या तो आप इसकी कीमत दे सकते हैं। और अगर गेहूं से निकालेंगे तो गेहूं से कितना है, 2.25 किलो, एहतियातन 2 किलो दे दे। या तो आप गेहूं दे दे या तो गेहूं की कीमत दे दे। मौजूदा बाजार में जो इसका रेट है उसके रेट के हिसाब से आप गेहूं को दे दे 2.25 किलो या गेहूं की कीमत दे दे एक शख्स का। और ये भी कहा गया है अगर कोई शख्स साहबे वुसात है, अल्लाह ने बहुत उसको माल दिया है, बहुत माल दिया है, अब उसके लिए बेहतर यह है कि वो गेहूं से ना निकाले बल्कि वो खजूर से निकाले।
وہ کشمش سے نکالے, وہ जौ سے نکالے, क्योंकि इंसान जब ज्यादा से निकालेगा तो उसको सवाब भी ज्यादा मिलेगा, और एक बेचारे गरीब जो है, जो फकीर है, जो माली एतबार से कमजोर है, उसकी मदद भी ज्यादा हो जाएगी. इसलिए अल्लाह ताला ने अगर किसी को दिया है, अल्लाह ने बहुत दौलत दिया है, तो उसके लिए बेहतर यह है कि वो जब भी सदक़तुल फित्र निकाले तो गेहूं से ना निकाले, बल्कि इन 3 चीजों से निकाले, यानी खजूर से, किशमिश से या जौ से, क्योंकि इसकी कीमत क्या है, ज्यादा है. तो ज्यादा अगर देगा तो सवाब इसको ज्यादा मिलेगा, और एक मुसलमान भाई की मदद भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. तो इन 4 चीजों से निकालेंगे. अब सदक़तुल फित्र जो है ये कब अदा करेंगे? सदक़तुल फित्र बेहतर और अफजल ये है, सुन्नत तरीका तो ये है कि ईदगाह जाने से पहले पहले सदक़तुल फित्र को हम क्या कर दे, अदा कर दे. ईद के दिन ईदगाह जाने से पहले पहले हम क्या कर दे, सदक़तुल फित्र को अदा कर दे. अब अगर कोई शख्स ईद के दिन अदा नहीं करता है तो याद रखिए ईद की नमाज के बाद भी इसको अदा करना पड़ेगा, क्योंकि जो इसके ऊपर जो लाजिम है, जो वाजिब है, ये वाजिब खत्म नहीं होगा, इसको देना ही पड़ेगा. अगर कोई शख्स ईद से पहले पहले नहीं देता है तब इसको बाद में भी इसको देना पड़ेगा, ये माफ नहीं है. लेकिन अगर कोई शख्स रमजान ही में सदक़तुल फित्र अदा कर देता है तो फिर ये भी ठीक है. अगर कोई शख्स रमजान में दे देगा सदक़तुल फित्र तो ये भी ठीक है, दे सकता है. लेकिन बेहतर और अफजल तरीका यह है कि ईद के दिन ईदगाह जाने से पहले पहले सदक़तुल फित्र क्या करे, निकाल कर तब ईदगाह जाए, ये बेहतर तरीका है. तो इसी तरह और भी बहुत सारे मसाले. इसी तरह साहब निसाब जो शख्स है ये अपने नाबालिग बच्चों का सदक़तुल फित्र अदा करेगा और अपना देगा. बीवी का और जो बालिग बच्चे हैं, बीवी का सदक़तुल फित्र और बालिग बच्चों का सदक़तुल फित्र शौहर पर लाजिम नहीं है. हाँ, अगर शौहर उनकी इजाजत से सदक़तुल फित्र अगर निकाल दे अपने बालिग बच्चों का या अपनी बीवी का तो ये जायज है, दे सकता है. लेकिन बालिग बच्चों का और बीवी का सदक़तुल फित्र शौहर के ऊपर ये लाजिम और जरूरी नहीं है. शौहर पर सिर्फ अपना और नाबालिग बच्चों का लाजिम है, ठीक है. और किसे देंगे तो याद रखिए जिसके ऊपर ज़कात भी नहीं है, जिसके ऊपर सदक़तुल फित्र भी नहीं है, जिसके ऊपर कुर्बानी भी लाजिम नहीं है. ये 3 चीज जिसके ऊपर नहीं है उसी के सदक़तुल फित्र हम अदा करेंगे. हमारे माशरे में लोग समझते हैं कि जिसके ऊपर ज़कात नहीं है उसी को दिया जा सकता है. भाई ज़कात का निसाब उसके पास नहीं है, लेकिन सदक़तुल फित्र का निसाब तो उसके पास है ना, कुर्बानी का निसाब उसके पास है ना. तो अगर आप उसको कुर्बानी सदक़तुल फित्र अदा करेंगे तो आपका सदक़ा फित्र अदा ही नहीं होगा. इसलिए सदक़ा फित्र अदा करते हुए हमें इस बात को देख लेनी चाहिए कि इसके ऊपर ज़कात भी नहीं हो, इसके ऊपर सदक़तुल फित्र भी नहीं हो, इसके ऊपर कुर्बानी भी नहीं हो. इसी शख्स के लिए ज़कात भी लेना जायज है और सदक़ा फित्र भी लेना जायज है, क्योंकि निसाब दोनों का अलग अलग है ना. सदक़तुल फित्र और कुर्बानी का निसाब तो अलग है और ज़कात का निसाब अलग है. अगर किसी के पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, माल तिजारत नहीं, कैश नहीं है, लेकिन उसके पास जरूरत से जो जायद सामान है वो तो मौजूद है ना, तो उसकी वजह से अगरचे उसके ऊपर ज़कात नहीं है लेकिन सदक़तुल फित्र और कुर्बानी तो है ना, अब इसके लिए सदक़ा फित्र का पैसा लेना जायज नहीं होगा. इसलिए सदक़ा फित्र अदा करते हुए ये बात को देख लेनी चाहिए. तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं, और जो मसला छूट गया है इंशाअल्लाह ताला मेरे शॉर्ट वीडियो में वो मसला मैं इंशाअल्लाह ताला बयान कर दूंगा. इस वजह से आप इस मसाइल को देखें, समझें.